वो मन्नू की दूसरी शादी, मैं मन्नू की सेकंड वाइफ हूँ। पहली वाइफ मन्नू की कोई और है। इनकी फैमिली भी राजी थी, मेरी फैमिली भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूजा एंड मन्नू ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, बस उठकर डस्टिंग कर ली थी और नहा धो के अभी बस थोड़ी सी अपनी स्किन केयर कर लिया। आज ना सिंदूर भी मैंने लगा ही लिया। महंगा सिंदूर ना मैं मतलब ना जब रेडी होती हूँ ना मैं तब प्रेफर करती हूँ, बट मैंने कहा नहीं, रोज़ में भी सिंदूर लगा होना चाहिए। सो मैंने आज इसलिए सिंदूर उठते ही लगा लिया है। बस स्किन केयर अच्छी सी हो गई, स्किन ग्लोइंग लगती है, तो दिन ऐसा लगता है अच्छा सा जा रहा है। सो गाइस, आज मैंने ये न्यू वाला नाइट सूट पहना है। आपको उसे दिखाया था ना, मम्मी से टिच बटन लगवा रही थी। सो अभी इसकी ना जैसे मन्नू आ जाता है तब इसकी आपको फुल लुक दिखाते हैं। तो मैंने कहा अभी मन्नू वॉशरूम में गए हुए तब तक कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट की मैंने तैयारी तो कर ली है, बस अब ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और आज मैं सूजी का चीला बना रही थी, तो बहुत दिनों से हमने खाया ही नहीं था, तो मैंने कहा आज वो खाते हैं। सो उसका बैटर ना बनाकर थोड़ी देर 15-20 मिनट उसे रेस्ट करने देता है, बिकॉज सूजी फूलती है। तो मैंने कहा इतने में मैं रेडी हो जाती हूँ और व्लॉग भी शुरू कर देती हूँ, इतने में सूजी फूली जाएगी। सूजी और दही का बैटर भी रेडी हो चुका है, तो एकदम सही है। अभी बस इसमें वेजिटेबल्स डालती हूँ, मसाले तो इसमें ऐड कर दिए थे। वेजिटेबल्स में आज मैंने सोचा कि आज ना कॉर्न्स भी मैं साथ में डाल देती हूँ, बस इसे बॉईल करने के लिए रखा हुआ था, ये भी ऑलरेडी मच फूल चुके होंगे। सारी वेजिटेबल्स मैंने चॉप कर ली है, प्याज है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, कॉर्न्स है, और अभी इस वाले बैटर में डालती हूँ। ब्रेकफास्ट तो हो चुका है और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था इसका फुल लुक दिखाऊंगी। सो ये है नाइट सूट, और इसी वाले नाइट सूट का जब आपको दिखाया था ना बटन थे, तो इसमें टिच बटन लगवाया बिकॉज इसके बीच में गैप आ रहा था। सो चेक प्रिंट में है और ऐसे बोस बनी हुई है, तो बोस मुझे बहुत प्यारी वैसे ही लगती है। सो मैंने ये वाला मंगवाया, बहुत ही कंफर्टेबल है नाइट सूट। और गाइज ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, सो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुझे पता है इसका लिंक पूछने वाले हो आप लोग, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मैंने नायका फैशन की ऐप से मंगवाया था। सो अभी मैं देख लूंगी कि उसमें अभी अवेलेबल है कि नहीं है, बिकॉज मुझे इसे मंगवाए हुए 2-3 हफ्ते हो ही चुके हैं। सो ये है इसका फुल लुक और बहुत ही कंफर्टेबल है। कॉटन में है, लिखा तो कॉटन है, बट मुझे 100% तो कॉटन नहीं लगा। इसमें थोड़ा मिक्स भी है, बिकॉज ये थोड़ा ना अलग वाला कॉटन है ना मन्नू, और स्ट्रेचेबल है गाइस, स्ट्रेचेबल है ये इजली। और मैंने जो साइज पहना है ये पहना है मैंने स्मॉल साइज का पहना हुआ है। सो मेरे को स्मॉल साइज सही आ गया था, बाकी आप अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो कमेंट्स में बताना कैसा लगा ये वाला नाइट सूट। मम्मी कल जो नार आए थे सारे छिल दिए आपने? चलो खाते हैं नार भी ना, वही छिलने का इसमें बड़ा वो रहता है। आपको तो टाइम लग गया होगा काफ़ी। छिल गए, आराम से छिले गए। छिले गए आराम से। नार तो सही है, शक्ल से सही लग रही है, रेड रेड है ना, बस मीठे हो बस अच्छे से। टेस्ट करे थे आपने? हैं? टेस्ट करे थे? हाँ, टेस्ट करें। मीठी है ना? हाँ। और शक्ल से तो अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ना रेड रेड एकदम। ये परी की अब ठीक कर रहे हो? ये परी की स्कूल से मिली है ना ड्रेस, कल डाल के जानी है। ये ना गला बड़ा है इसका। स्कूल वाले भी देखो, अब हम कहीं से लाते हैं ना ड्रेस, पहना के लाते हैं। आज परी लेके गई थी वापसी, भी ये मुझे छोटा ड्रेस कह रही अब है ही नहीं। वो बट गई होगी सबको, पैसे भी ले लिए और हमें अब सही ये करना पड़ रहा है। देखो ये है वो प्यारी सी, इसकी फ्रिल्स वगैरह है ना। इसकी स्कर्ट कौन सा कलर की है इसकी? है स्कर्ट इसकी व्हाइट और ग्रीन, अच्छा वाइट और वो तिरंगा झंडा है ना। हाँ, वैसे इसको थीम दे दी होगी पूरी। अब आएगी पहन के देखेगी वही भी है कि नहीं। हो तो गई, देखिए तीन जगह से छोटी कर रही है। देख 1 2 3 यहाँ से और 3 यहाँ से। अब आए तो पहने। परी को भी टेंशन रहती है, आएगी दादी हो गई मेरी सही, ड्रेस ठीक हो गई। इसको भी टेंशन रहती है बहुत अपने कपड़ों की। आपको हमने अभी कुछ दिन पहले ब्लॉग में बताया था ना कि 14 अगस्त को साहिल और मान्या की एंगेजमेंट है। तो आज ना साहिल और मान्या का, साहिल की आईडी से याद है, पता नहीं मान्या ने किया था साहिल ने किया था, दोनों में से किसी ने किया होगा। नहीं साहिल ने, क्योंकि दीदी दीदी बोल रहा था ना, कह रहा था आप कब अपना वो, आपने अभी तक तैयारियां शुरू नहीं करी, एंगेजमेंट 2 दिन रह गए। सो गाइज कुछ न्यू तो नहीं ले रहे अभी, हम निकाला काफ़ी सूट्स पड़े हुए हैं, तो बेड खोल ही रखा था है मन्नू, पूरा बेड खोल के बस सूट निकाल रही हो कि क्या पहने अभी वही समझ ही नहीं आ रहा। तो ये सूट तो निकाले हैं मैंने, अब वही कंफ्यूजन हो रही है कि कौन सा पहनना है कौन सा नहीं पहनना। मन्नू से भी पूछा, फिर जाके एक सूट तो डिसाइड हो ही चुका है जो पहनना है, बट जो भी सूट है मतलब पहले पहना हुआ है, बट अभी नहीं दिखाना चाहती कि कौन सा पहन रही हूँ, वो अब आपको उसी दिन दिखेगा।
क्योंकि होता है ना, अभी फिर सबको पता चल जाता है ये वाला चाहिए, वाला सूट पहन रही है, ये वाला सूट पहन रही है, फिर उतनी ना वो नहीं रहती। तो मैं तो उसी दिन रेडी होके ही फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। और बाकी तो तैयारी हो चुकी है। मैंने कहा मेरा नेल्स भी करवाया होती, तो हाथ ना बहुत गंदे लगते हैं नेल्स के बगैर ना। एक मुझे ना नेल पेंट लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कल भी लगाई, मुझे इतनी गंदी लग रही है, अभी से निकाल ही जा रही हूँ मैं बस कल से ही ना। तो मैं कहा नेल एक्सटेंशन कल करवाया आती हूँ, बाकी इसकी ज्वेलरी वगैरह है वो ले आती हूँ मैं। और दूसरी चीज़ ये गाइस, अब पहले तो चूड़ा था, चूड़े से तो बहुत इजीली काम हो गया था, कुछ पहनने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर अब जब सूट पहनो तो विदाउट बैंगल्स वैसे भी लुक नहीं आती, तो इसके साथ की भी बैंगल्स लानी पड़ेगी। अब 1-2 काम है वो अब 1-2 दिन में करते हैं। फाइनली आज सूट तो हो गया। कड़ा कहाँ गया आपका? वो उतारा नहीं था उस दिन। अच्छा। हाँ, और गाइस हुआ क्या है, अब वो सूट मेरे को हो चुका है टाइट। और मैं वैसे तो मोटी हुई नहीं हूँ, ऐसे मुझे तो नहीं लगता मोटी हुई हूँ, बट यस शादी के बाद थोड़ा बहुत तो देखो फर्क पड़ता ही है। 30 साल होने वाले, 19-20 तो फर्क आते हैं। मेरे को लग रहा है 19-21 हो गया, वैसे वाला फर्क हो गया, बस इतना ही है। सूट ही नहीं, गर्दन से नीचे नहीं आ रहा। हाँ, तो उसको उसमें ना सिलाई है, तो मैंने टाइट करवाया था पापा से। सिलाई है, मैंने उसे खोल देती हूँ और फिर इसे स्टीम प्रेस के लिए दे देती हूँ। और फिर अब 14 तारीख को तो पहनना ही है, तो 14 तारीख को दिख ही जाएगा। डिनर में आज बनाए हैं राजमा और साथ में है चावल। मम्मी राजमा नहीं खाते तो मम्मी के लिए ना थोड़ा सा तड़का निकाल दिया था। रोटी भी बना दी है, बस पापा आ गए थे तो मैं कब सुबह खाना सर्व करते हैं। और राजमा गाइस, मन्नू का ना मन कर रहा था राजमा खाने को, तो ना इसलिए आधा ग्लास ही बनाया जो रात रात को ही हो जाए, बिकॉज मम्मी खाते नहीं है, तो इसलिए मैंने फिर आधा ग्लास ही बना दिया। हम वैसे 1 ग्लास बनाते हैं, वो सुबह मतलब दोपहर में और रात में दोनों में काम आ जाता है, बट अब रात के लिए बनाना था तो इसलिए आधा ग्लास ही बनाया। अभी बस डिनर करके आए थे अपने फ्लोर पे, और डिनर तो चलो मन्नू को तो पसंद आया। एंड गाइस, आप लोगों से ना मैं बहुत एक बात शेयर करनी थी। बात है जो है वो मन्नू के बारे में है। सो मन्नू ना रेडी ही नहीं हो रहे थे, इसलिए ना हमारा कल वाला व्लॉग भी नहीं आ पाया, बिकॉज मैं मन्नू को कहती थी, मैंने कहा तुम ये वाली बात बताओ यूट्यूब फैमिली को बताओ। झगड़ा भी हो गया था। हाँ, बट मन्नू बता ही नहीं रहे थे। मैंने ना मन्नू को कहा था कि जब से मतलब हमने 2 महीने के बाद कंटिन्यू करे ना व्लॉग, मैंने कहा अब से ना हम हर एक बात अपनी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली को बताया करेंगे, कोई बात नहीं छुपानी, हर एक बात बताओ। बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग इतना टाइम इन्वेस्ट, एक तो मेरे को ना दांत ये आ रहा है ना, कट होता है ना, मेरे से दर्द हो रहा है। सो आप लोग इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो हमारे पे और इतना प्यार दे रहे हो, आप लोग हमारी एक वर्चुअल फैमिली बन चुके हो। सो आप लोगों को हर एक बात पता होनी चाहिए। सो मन्नू मान ही नहीं रहते, जैसे जैसे करके मैंने मन्नू को मनाया है। सो मन्नू कह रहे ठीक है, तेरे कहने पे अब मैं अपनी जो पर्सनल बात है वो आप लोगों के साथ वो मन्नू शेयर करना चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मतलब क्या है बोलूं? अब ये कह रही मेरी फैमिली है, बता दो। कल से बात हो चुकी है, मैं बात कैसे बोलूँ, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। मैं बोलूँ आप ही बता दो। ठीक है। सो गाइस, आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग पूजा एंड हेमा व्लॉग से देख ही रहे हैं हम लोगों को, कि कैसे रिश्ते की बात चली थी, कैसे शादी हुई। बट एक बात हम लोगों ने आप लोगों से छुपाई थी। शादी जब हुई थी, मेरी तो भाई पहली ही शादी थी, बट मन्नू की जो थी, मतलब जो है वो मन्नू की दूसरी शादी है। मेरे से पहले मन्नू की शादी हो चुकी है, मैं मन्नू की सेकंड वाइफ हूँ, पहली वाइफ मन्नू की कोई और है। और गाइस बस ये है कि गलत मत समझना, आप हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि रीजन क्या था कि आप सोच रहे होगे कि आज अचानक इतनी बड़ी सच्चाई कैसे पता चल रही है, बट रीजन इसके पीछे सिर्फ छोटा सा यही था कि बस इनकी फैमिली भी राजी थी, मेरी फैमिली भी, और मेरी फैमिली की भी जो मेंबर्स आगे मतलब रिलेटिव्स थे, इनकी भी मासियाँ वगैरह सब राजी थी, तो बस हो गया। 1-2 बार मिले, हो ही गया, बस ये था कि बस क्या ही बोलूँ अब आपको। और गाइस, पहली वाली दीदी से ये भी मुझे ऐसे देखो, मुझे पता है आप मुझे किस वे से ट्रीट करने वाले हो, आप मेरे बारे में क्या क्या थॉट्स रखोगे, कितना भी मतलब जो भी है, आप कुछ भी सोच सकते हो मेरे बारे में। दूसरी मैरिज, सेकंड मैरिजेस आजकल कॉमन है मन्नू, मगर आप तो पहली मैरिज है ना आपकी तो। हाँ, तो कुछ ऐसे बहुत से केसेस होते हैं गाइस, ऐसे कितने सारे केसेस होते हैं जिसमें दोनों में से किसी एक की सेकंड मैरिज होती है, किसी की फर्स्ट मैरिज होती है। सेकंड मैरिज आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो ठीक है। एंड मुझे क्या, हमारी पूरी फैमिली को सबको ही पता था। एंड जब रिश्ते की बात भी चली थी, तब भी हम लोगों को ये बात पता ही थी।
तो सारी चीज़ें देखकर ही हम लोगों ने हाँ करी भी थी अब आप कि लोग आगे सोचोगे, continue कुछ भी करना। कमेंट कर सकते हो। मैं को पहले ही पता था, मैंने इनको बोला कि ऐसी बातें इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं बतानी चाहिए, बट इतना कल का इसलिए नहीं आया, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा भी हो गया था हमारा कि नहीं बताओ, मैं उनसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। फिर मैं कहा हर कोई बात बतानी जरूरी नहीं होती, मगर कोई बात नहीं, फिर अब शादी तो होगी है, And मैं चाहती थी कि इससे आप पहले लोगों से कुछ छुपाए ना। कहीं और से पता चले, पहले खुद से ही मन्नू बता दे तो पहले बता रही थी, 2 साल हो गए, तो मैं बस हमारा यही था कि पहले ही बताए थे। अब आपकी मतलब ये सोचो क्या क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में, कुछ बैड नहीं कमेंट भी कर सोचेंगे, सकते हैं। नहीं गाइस कुछ आप लोग भी कमेंट्स करना। दूसरी मैरिज आजकल क्या कॉमन नहीं है, आजकल दूसरी के लोग तीसरी अरे भी वो कर तो रहे ठीक हैं। है, बट आपकी दूसरी तोड़ना है, तो क्या हो आपकी गया पहली है, वो कहेंगे क्या देख लिया तुमने इसमें, ये वो भाई, कुछ भी बोल सकते हैं जोड़ियां कमेंट जो करने होती वालों है को। जोड़ियां जो होती है ऊपर से ही बन के आती है। एंड तो गाइस बस जो भी है, मैं हाथ जोड़ के विनती यही कर रहा हूँ कि बस थोड़े जो मर्जी आप थोड़े बैड कमेंट कम करना। हमारी शादी हो चुकी है, बस सुखी जीवन बिताने देना। अब मुझे पता है कि मुझे ट्रोलिंग मिलेगी, तो हाथ जोड़ के बस विनती यही है कि कुछ तो मजबूरी रही होगी, बस हो गया, तो प्लीज खुल के नहीं बता पाएंगे, आप समझ जाना। और गाइज मैंने तो मन्नू को कहा भी था कि एक बार फोटो भी दिखा दो अपनी पहली बीवी की भी, लोगों को पता होना चाहिए। बट मन्नू कह रहे नहीं, मैं अब मन्नू को सिर्फ यहाँ तक मना पाई हूँ। अगर आप लोग कमेंट्स करना, आप लोग अगर कमेंट्स करेंगे तो क्या पता मन्नू भी कन्विंस हो जाए। सो आने वाले ब्लॉग्स में हम आपको मन्नू की फर्स्ट वाइफ की फ़ोटो भी दिखाई देंगे। और ठीक है ना, अब जो होना था वो हो चुका, हम मिट्टी पाओ आगे। अब तो हम दोनों साथ में खुश है ही, खुशी रहे। सो आगे पहले पास्ट हर किसी का पास्ट होता है, अब क्या ही सोचना। गाइस प्लीज कमेंट मत करना दूसरी वाइफ दिखाने के लिए, क्योंकि हमारी पहली बात हो चुकी है। कमेंट ज़्यादा इसके आएंगे कि वाइफ दिखानी चाहिए, तो मजबूरी में दिखानी होगी, बस क्या ही बोलूँगा। बट आप सोचोगे किसी लड़की की ऐसे फोटो ना दिखाएं या कुछ भी, आप ऐसे सोच सकते हो, बट अब आपको उस बारे में सच्चाई पता नहीं है, और कि वो अब क्या है, मतलब आप सोच रहे होगे कि किसी लड़की को दिखाना नहीं चाहिए, बट हमारे को पता है ये बात आप सोच रहे होगे, बट यही बात है कि हमारी बात हो चुकी है, हम दिखा भी सकते हैं, बट प्लीज समझ रहे हो ना, आप मेरी बात समझो। आप सोच रहे होगे कि लड़की की शक्ल ना दिखाएं, बट हमें पता है कि मैं दिखा भी सकता हूँ, उसमें किसी की इंसल्ट भी नहीं होगी ना कुछ होगा, क्योंकि उसके पीछे भी एक रीजन है, वो रीजन ही बताऊंगा जब फोटो दिखाऊंगा। बट मेरी दरख्वास्त यही है आपसे हाथ जोड़ के कि आप प्लीज कमेंट में ना लिखना कि लड़की दिखाओ, क्योंकि पहले हमारी इस बात पे इतनी लड़ाई हो गई है कि मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी, अगर वो कहेंगे तो फोटो भी दिखानी होगी। तो बस यही होप करता हूँ कि आप ना ही कमेंट करो फोटो के लिए, नहीं तो मजबूरी में दिखानी पड़ेगी। सो गाइस प्लीज, आप लोगों को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बात हमने आप लोगों के साथ शेयर करी है। सो रिस्पेक्ट दिखाना और अच्छे अच्छे से कमेंट करना, कुछ भी बुरा मत करना। हमने आप लोगों को अपनी फैमिली का पार्ट समझ कर ही ये बात बताई है, तो उस चीज़ की भी आप रिस्पेक्ट करना। तो बस गाइज सच्चाई बता दी आपको, अपना समझ के, बहन जो मर्जी आप समझो, अपने छोटे बच्चे समझ लो, बस बता दिया आपको इतना बड़ा कलेजा करके। तो बस हाथ जोड़ के यही विनती है, प्लीज अच्छे कमेंट कर देना। कभी बस गलत मत समझना, कोई मजबूरी होती है किसी चीज के पीछे। आई होप आप समझ जाओगे। कुछ लोग हमसे प्यार करते हैं, बाकी जो अभी तो भगवान की दुआ है कि इतने बैड कमेंट नहीं आ रहे। अगर कोई करेगा इक्का दुक्का, कोई बात नहीं, हमारी गलती है तो भाई कमेंट कर देना आप, सही है। तो बस गाइस अब इसी शादी वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।